भिक्षु शाकाहारी भोजन करना चाहते हैं, उन्हें इसकी अनुमति है, किंतु अन्य जो मांसाहारी ग्रहण करना चाहते हैं वो मांसाहारी ग्रहण कर सकते हैं, किंतु उनके भोजन के लिए किसी भी जीव की जीव हत्या नहीं की गई हो। बौद्धों में जितना मांसाहार है वो किसी भी और वर्ग से कम नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक अवसर पर बुद्ध ने छूट दे दी थी कि अगर तुम्हारे पात्र में मांस भी आ गया है तो स्वीकार कर लो। अचुनाव और अविरोध का सिद्धांत सर्वप्रथम है। बुद्ध ने उस सिद्धांत की रक्षा के लिए बोला था, बोले थे अगर मैंने यहाँ चुनाव करने की छूट दे दी कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो कल को ये भी चुनाव करेंगे कि स्वादिष्ट है वही खाऊंगा, स्वादिष्ट नहीं है तो नहीं खाऊंगा। बोले अचुनाव होना चाहिए, अस्तित्व तुम्हें जो कुछ दे दे उसको स्वीकार कर लो। तो बोले मांस भी अगर आ गया कटोरे में तो कर लो स्वीकार। उसका नतीजा ये हुआ कि सब बौद्ध मांसाहारी हो गए। महावीर ने शायद इस बात का भी पूर्वानुमान लगा दिया था कि अगर हमने इनको ये भी छूट दे दी कि जो भी मिल रहा है भिक्षा में ले लो, तो ये वहां भी बेईमानी करेंगे, तो शर्त और कड़ी करो, भिक्षा भी तुम यूं ही नहीं ले लोगे। ये परमेश्वर ने एक और कमाल किया है कि मनुष्यों के लिए मांस खाने का आदेश उस परम पिता का नहीं है। अब देखिएगा प्रमाण पवित्र बाइबल में, पवित्र बाइबल इसी उत्पत्ति ग्रंथ में अब 29 श्लोक में देखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, मनुष्यों को सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। अब पूर्ण परमात्मा का कोई आदेश नहीं है मांस आहार करने का किसी भी मनुष्य को। और ये कितना बुरी तरह खाते हैं ये ईसाई लोग। पशु बलि बहुत प्रचलित हो गई थी एक समय पर हिंदू धर्म में। हिंदुओं ने खुद समझा कि ये कुरीति है, ये गलत रिवाज है, इसका धर्म की आत्मा से कोई लेना देना नहीं। तो धर्म के नाम पर पशुओं की बलि या कुर्बानी हिंदुओं ने बंद कर दी। खुद ही समझ गए कि इसका धर्म की आत्मा से तो कोई संबंध ही नहीं है, ये तो हमने जबरदस्ती अपने स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अज्ञानवश एक परंपरा चला रखी है, तो उन्होंने उसको हटा दिया। तो अधिकांश हिंदू शाकाहारी रहे हैं। आज भी दुनिया के शाकाहारियों में ज्यादातर हिंदू ही हैं। हालांकि अब हिंदुओं में भी मांसाहार बहुत बढ़ गया है, लेकिन फिर भी दुनिया में आज भी जितने लोग शाकाहारी हैं उनमें से ज्यादातर हिंदू हैं। तो वो इसीलिए है, इसलिए नहीं कि बात परंपरा भर की है, बात मर्म की है, बात सिद्धांत की है, बात दर्शन की है। कोई बात है जो हमें वेदांत ने समझाई है, और जो वेदांत ने हमें बात समझाई है उसका सीधा निष्कर्ष निकलता है अहिंसा। सर्व सामान्य के प्रति, सब जीवों के प्रति, जगत की समस्त चेतना के प्रति अनन्यता का भाव। अब कैसे किसी को दुख दें? जो उसकी चेतना वही मेरी चेतना, जो वो चाहता है वही मैं चाहता हूँ, जो मेरी आंखों की प्यास है वही उसकी आंखों की प्यास है, मैं गर्दन कैसे काट दूं उसकी? यही वजह है कि भारत कभी बहुत आक्रामक नहीं हो पाया, क्योंकि भारत को कुछ बात समझ में आ गई थी। वो बात जिसको समझ में आ जाएगी उसके भीतर की हिंसा हट जाएगी, जिसको वो बात समझ में नहीं आई वो निश्चित रूप से हिंसक रहेगा, वो गला काटने में ही यकीन रखेगा। पैगंबर इब्राहिम थे, उनको सपना आया और उनको कहा गया कि अपने बेटे की, इस्माइल की कुर्बानी दे दो। अपने बेटे को लेके गए कुर्बानी देने, बस कुर्बानी देने ही वाले थे कि तभी फरिश्ता आ गया। फरिश्ते ने कहा कि तुमने जो ये भाव और ये निष्ठा, ये श्रद्धा दिखाई है, तो ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा है कि कोई आवश्यकता नहीं है बच्चे को मारने की। इतनी देर में एक भेड़ दिखाई दी, वो उस भेड़ के जो सींग थे वो कहीं झाड़ी में फंस गए थे, तो फिर बच्चे की जगह उस भेड़ की कुर्बानी दे दी गई। इसका अर्थ क्या है कहानी का, आप ये भी तो समझिए ना। ये जो एनिमल है ना, एनिमल, ये बहुत बड़ा संकेत है कि आदमी भी बहुत हद तक पशु ही है, जो बस खाने पीने, भोगने, सेक्स करने, सोने में अपना मस्त रहता है। आप बेहतर हो सके उसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा आपके भीतर का जानवर है। ये जो भीतर का जानवर है इसकी कुर्बानी देनी होती है। बाहर वाले जानवर की कुर्बानी देकर के क्या मिल जाएगा? पागलपन है बाहर जानवर को मार देना, पागलपन है, क्रूरता है, अमानवीय है। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ने कहा है कि जो नर गोसत खात हैं, सूक्ष्म वेद में बताया परमात्मा ने आके, जो नर गोसत खात हैं उनको प्रत्यक्ष राक्षस जान, या में संशय है नहीं, चाहे हिंदू खाओ चाहे मुसलमान। अब परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं कि इस बुराई को चाहे कोई करो, हिंदू करो चाहे मुसलमान करो,
दोनों ही अपराधी हैं, क्योंकि उस परमात्मा का आदेश नहीं है। चिकन नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें जान होती है, कोई भी जानवर नहीं खाना चाहिए क्योंकि जान होती है। प्लांट में भी तो जान होती है ना गुरुजी? हाँ होती है। फिर हम उसको तोड़ते हैं तो उसको नहीं दर्द होता? अब मांस खाने वाले जानवर ना, आप गौर से देखिएगा, मांस खाने वाले जितने जानवर होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, चीता, शेर, सब जीभ से चाट चाट के पानी पीते हैं। जी। आपने कुत्ते को पानी पीते देखा हो? जी। लेकिन आप कैसे पानी पीते हैं? होंठों से पीते हैं, मुंह से पीते हैं। गाय कैसे पानी पीती है? मुंह से, जैसे हम लोग पीते हैं। कुत्ता चाट के, बिल्ली चाट के। मतलब शाकाहारी जानवर और मांसाहारी जानवर दोनों ईश्वर ने बनाए हैं। गाय को आप मांस परोसिए नहीं खाएगी, वो बकरी को मांस परोसिए नहीं खाएगी, भैंस को मांस परोसिए नहीं खाएगी। जब जानवर जानवर होके अपने धर्म में अड़े हैं, तो हम इंसान क्यों अपना धर्म छोड़ रहे हैं? लोग समझते हैं कि जानवर के गले पे छुरी चलाना सदका है, ये इबादत है, हालांकि ये बिदअत है। लोग इसको सवाब समझ के करते हैं। बकरे काटने को, बकरों को नीम काटें, बद्दुआएं देगा। बिला वजह जानवर को हलाक करने की हमें इजाजत नहीं है। कोई मजबूरी हो तो ठीक है। तो मजबूरी क्या है कि गरीब को गोश्त खिलाना। तो गरीब कहेगा मेरी मजबूरी है ही नहीं है, मुझे कौन से डॉक्टर ने कहा कि गोश्त खाया करो? मेरी मजबूरी तो आटा दाल राशन है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है। बकरे में तो ये कुछ भी नहीं पूरा होगा। वो कह रहा है यार बकरा 25,000 में आता है, 25 में मेरे 2 महीने का राशन आ जाता, मैं बकरा कितने दिन खाऊंगा? तभी गरीब बड़े होशियार हो गए, बकरे का गोश्त ले फौरन कसाई को बेच देते हैं। तो इसलिए बिला वजह बकरे की बद्दुआएं लेना ये अक्लमंदी का काम नहीं। हर एक आदमी के अपने तर्क होते हैं मांस खाने के प्रति, खा सकते कि नहीं खा सकते। मैं कहता हूं गुरबानी का पहलू भी छोड़ दो, अपने तर्क भी छोड़ दो, साइंस को भी छोड़ दो। सिंपल सी बात ले लो, इतना तो पता है कि हमारे खाने के लिए उसे तकलीफ हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है तौल धर्म दया का पूत, धर्म दया का बेटा है। अगर माँ ही नहीं तो बेटा कहां से आ गया? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तौल धर्म दया का पूत, दया माता है, धर्म बेटा है। जहां दया ही नहीं वहां धर्म कैसे होगा? प्यार से बोलिए धन गुरु।